ओके हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन एंड इसका पहला एक्सरसाइज ये दोनों के दोनों वीडियोस मेरे इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको पूरा चैप्टर को समझना है तो आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एंड अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज को भी समझना है तो आप वो भी देख सकते हैं। बट ये तो एक्सरसाइज 2.2 है, तो मैं इसके साथ अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। इस पूरे एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, एंड ये 10 के 10 क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला, सारे के सारे सॉल्व करने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है एक्स बाई 2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू एक्स बाई 3 प्लस 1/4। सो अब मैं देखो चैप्टर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है सारे के सारे रूल्स, कैसे सॉल्व करना है, कैसे होगा सारी चीज़ें। तो अब मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, तो अब मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब सबको पता होना चाहिए कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो मैं सारे के सारे सॉल्व करते जाऊँगा, एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर 1 का जो चैप्टर 2 का जो एक्सप्लेनेशन है, मेरा जो पहला वीडियो है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। सो अब यहाँ पे एक्स बाई 2 सारे के सारे वेरिएबल्स को एक ही टर्म में ले आऊँगा, एलएचएस में ले आऊँगा। एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/5। सो इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम ले लूँगा 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे भी एलसीएम ले लूँगा 20 एंड 5 प्लस 4। सो ये हो जाता है 9/20, एंड ये हो जाता है x बाय 6। सो x बाय 6 इज इक्वल टू 9/20। सो x इज इक्वल टू 6 इंटू 9/20। 20 एंड 6 को रिड्यूस करा जा सकता है, तो इसको आधा आधा काट लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाता है x इक्वल्स टू 3 इंटू 9, जो कि होता है हमारा 27/10। हम इसको इतने में ही छोड़ सकते हैं, बट हमको पता है कि जो 27/10 है, इसको हम 2.7 भी लिख सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 2.7, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बट एग्जाम में हम 27/10 भी लिख के आ सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ रहा है हमारा। सो अब ऊपर सारे सारे मल्टीप्लाई करते चलूँगा मैं, प्लस 10n इक्वल्स 21। सो अब देखो यहाँ पे मैं 21 इंटू 12 को वैसे रखता हूँ, इसको अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। इसका मेरे पास इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, आपको सबको दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये पूरा का पूरा जो हमारा टर्म है, ये हमारा आ जाता है 7n, ठीक है। सो अब देखो n तो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो ये कट रहा है या नहीं, 7 × 7 7 3 21। सो ये हमारा हो गया 12 इंटू 3 कितना होता है हमारा 36। तो हमारा n का आंसर आ गया 36। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x बाय 2। अब मैं -8x/3 को उस तरफ ले लेता हूँ, RHS में ले लूँगा, ठीक है। सो मैं वही करता हूँ, x प्लस 7 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2 प्लस 8x/3। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, फिर से 12 नहीं 6 एलसीएम हो जाएगा। सो x प्लस 7 इक्वल्स टू यहाँ पे 6 है, 17 माइनस, एक सेकेंड क्या लिख लिया मैंने, 17 फिर से गलत, 17 माइनस 15x प्लस 16 नहीं 8, हाँ 16x सही लिखा है 16x। अब ये देखो ये 6 जो है ये यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब हम वही करने वाले हैं। सो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट में रखूँगा ना। सो यहाँ पे 6x प्लस 42 इक्वल्स टू 17 माइनस 15x प्लस 16x। अब सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे, एंड सारे नॉन वेरिएबल्स टर्म्स को, सारे कॉन्स्टेंट्स को हम एक और दूसरी तरफ ले लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा 6x प्लस 15x माइनस 16x इक्वल्स टू 17 माइनस 42। ये हमारा नेगेटिव में आंसर आने वाला है। सो ये हो जाता है 5x इक्वल्स टू 17 माइनस 42 माइनस 25, एंड x जो हमारा होगा वो होगा x इक्वल्स टू माइनस 25/5, कट के आंसर आ जाता है x इक्वल्स टू -5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये बोलता है x माइनस 5/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/5। ओके, इसको ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट में रखो। इसलिए क्या, क्योंकि इस पूरे 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इस पूरे 5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा टर्म कुछ ऐसे दिखेगा, 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 3x माइनस 9।
सो अब वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू प्लस 25 है तो 25 माइनस 9, माइनस 25 यहाँ पे आया प्लस बन गया, ये तो मत करोगे आप लोग। सो ये हो जाता है हमारा 2x इक्वल्स टू 25 माइनस 9, ये हो जाता है हमारा 16। सो x इक्वल्स टू 16/2 जो हमारा कट के आ गया हमारा ये x इक्वल्स टू 8, एंड हमारा x का भी आंसर यहाँ पे निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट ये भी आसान है अगर सोचेंगे तो। 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। ओके, एक सेकेंड, माइनस t। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा मैं, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, सो इसको पूरा हिस्सा करूँगा। ओके, सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 3t माइनस 2 माइनस 4 यहाँ पे होगा 2t प्लस 3, एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेता हूँ, माइनस 3 2 माइनस 3t/3। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हाँ इसको पहले ले लेता हूँ। 9t माइनस 6 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस 8t। देखो यहाँ पे ऐसे किया क्योंकि ये जो -4 है ये ऐसा लिखा है, मैंने ऐसे किया इंटू 4 है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई किया अंदर एंड -1 को बाहर रखा है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, आई होप तो समझ गए होंगे। हाँ, सो माइनस 8t प्लस 12, एंड यहाँ पे तो डिवाइडेड बाय 12 था, तो यहाँ पे क्या करता हूँ 2 माइनस 3t, इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 3, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में इंटू 12, ये तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, सो थोड़ा अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 90 ब्रैकेट्स खोल देते हैं, 90 माइनस 6 माइनस 8 हो जाएगा, एंड माइनस फिर से प्लस से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 12 भी हो जाएगा, एंड 4 टू 8 माइनस 12t, एंड नीचे तो भी डिनोमिनेटर भरा है नहीं। ठीक है, तो अब देखो फिर से एक सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन बन गए। अब सारे के सारे वेरिएबल्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ। सो ये 90 माइनस एक सेकेंड क्या कर 90 माइनस 80 प्लस 12t इक्वल्स टू 8 प्लस 6 प्लस 12। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 13t इक्वल्स टू 26, t इक्वल्स टू 26/13, एंड 13 2 26 होता है, सो t इक्वल्स टू 2 हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, लाइक हमारा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, 6 क्वेश्चन है। m माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस m-2/3। ओके, चलो एक काम करता हूँ, इस पूरे को इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, सो m-1/2, एंड ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो प्लस m-2/3, तो ये हो गया हमारा, एंड यहाँ पे इक्वल्स टू 1 क्योंकि ये 1 बचा है अभी भी। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे सारे के सारे यहाँ पे। सो ये पूरा का पूरा एलसीएम 6 चला जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 6m 6m माइनस 3 होल इंटू m माइनस 1 प्लस 2 इंटू होल ऑफ m माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ये पूरा का पूरा एलसीएम में है, लाइक एलसीएम पूरा डिवीजन में। सो यहाँ पे 6 तो इस तरफ आ जाएगा, तो एक सेकेंड, पूरा का पूरा 6 इस तरफ आ जाएगा, सो 6m माइनस 3m, एंड यहाँ पे अब सारे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे मल्टीप्लाई कर लूँगा अंदर अंदर, सो 3m प्लस फिर से लिखता हूँ 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2 नहीं प्लस 2m माइनस 4 इक्वल्स टू 6। अब फिर से सिंगल लाइन इक्वेशन बन चुका है, तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। 6m माइनस 3m प्लस 2m इक्वल्स टू 6 माइनस 3 प्लस 4, सो 8m माइनस 3m 5m इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाता है 7। तो m का वैल्यू जो है हमारा निकल के आ गया, m इक्वल्स टू 7/5, एंड ये होल नंबर है, तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया एक्सरसाइज का। अब सेकंड पार्ट है, 4 क्वेश्चन बचे हैं, एंड ये चारों के चारों बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज़ निकालना है वेरिएबल्स का, और ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 2t प्लस 1। अब ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, लाइक पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, सो 3t माइनस 9 इक्वल्स टू 3t माइनस 9 इक्वल्स टू 10t प्लस 5। अब यहाँ पे माइनस 9 है, माइनस 5 इक्वल्स टू 10t माइनस 3t।
सो ये हो जाता है हमारा -14 इक्वल्स टू 7t। एंड देखो अगर यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे अगर हम इसको अदला बदली कर लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 70 इक्वल्स टू -14। ये लाइक रूल्स के कुछ खिलाफ है नहीं, ठीक है, क्योंकि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस ये इक्वल टू तो इसीलिए है ना, ये इक्वल टू इसलिए हम बस इसको अदला बदली कर रहे हैं, एक जगह अदला बदली कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक वेरिएबल है वो एलएचएस में रह सके। सो टी इक्वल्स टू -14/7 एंड हमारा आंसर आ जाता है 2। सो इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू -2, टी इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारा। अब 8वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। सो 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम ब्रैकेट्स को खोल देते हैं सारे के सारे। सो ये हो जाता है हमारा 15y माइनस 60 माइनस 2y प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। फिर से सिंगल लाइन इक्वेशन है, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो वेरिएबल्स को एक तरफ रखूँगा मैं, 15y माइनस 2y प्लस नहीं 5y इक्वल्स टू 60 माइनस 30 माइनस 18। सो वेरिएबल्स को सॉल्व किया तो आ रहा है 18y इक्वल्स टू यहाँ पे 12। सो y इक्वल्स टू आ रहा है 12/18। इसको अगर हम 6 के साथ लाइक मिनिमाइज़ करें तो ये हो जाता है हमारा, रिड्यूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 2/3। सो y इक्वल्स टू 2/3 हमारा आंसर है। एंड अब और 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। सो चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11, ठीक है, इक्वल्स टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट आंसर इसका बहुत ही लाइक इजी वाला आंसर है। लाइक आंसर देख के क्वेश्चन बहुत ही हल्का लग गया। सो इसको ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, लाइक ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 15z माइनस 21 माइनस 18z प्लस 22। ये बाय द वे z है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना मेरे हैंड राइटिंग के साथ। एंड इक्वल्स टू 32z माइनस 17, ओ नहीं माइनस 52 माइनस 17 बिकॉज 13 4 52 होता है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। इसको अगर पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 3z प्लस 1 इक्वल्स टू 32z माइनस 52 माइनस 17। अच्छा इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इसको पूरा लिख लेता हूँ ना। ये हो जाएगा हमारा माइनस 69, ठीक है। अब इसको अदला बदली कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 32 माइनस 32z माइनस 3z इक्वल्स टू माइनस 69 माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस 35z इक्वल्स टू माइनस 70, माइनस माइनस है तो ये कट जाएगा। z इक्वल्स टू 70/35, तो ये कट के आ रहा है यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, ये भी कट जाएगा। सो 2, सो z इक्वल्स टू 2 आया। हाँ एकदम आसान सेम दिख रहा है ना, z एंड 2, ये z एंड ये 2 है, ठीक है। तो z का आंसर आ गया हमारा 2। अब ये जो फाइनल क्वेश्चन है ये थोड़ा डेसिमल में क्वेश्चन है बट इसका एक बहुत ही आसान तरीका है मेरे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसको डेसिमल से एक्चुअल में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर दिया उसी को लेके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया है 0.25, ठीक है। देखो हमने लाइक ये एक छोटा सा तो रूल आप लाइक सुना ही होगा, पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये दिखाया था कि अगर 25 दिया है एंड इसको डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं तो वो लिखते हैं ना हम 2.5, ठीक है। अगर डिवाइडेड बाय 100 कर रहे होते तो फिर ये 2.5 नहीं, ये होता 0.25, समझ रहे हो। सो अगर हम ऐसे कर रहे हैं, सो लाइक अगर हमें पहले से दिया है कि 0.25 तो इसको हम तो वही लिख सकते हैं ना 25/100, समझ रहे हो। सो यहाँ पे हमको दिया गया है 2 वैल्यूज़ है, तो एक तो है 0.25, इसको मैं लिख लूँगा 25/100 एंड एक और है 0.05। अब इसको कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा मैं फिर से 5/100 ही, बिकॉज लाइक 5/100 क्या होगा 0.05 ही होगा, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है तो ये याद रख लेना, तो काम में आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन अभी लिख लेता हूँ। क्वेश्चन ये है अच्छा से लिखता हूँ 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.25
0.05 इंटू 10f माइनस 9। देखो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मैंने जैसे बोला था 25/100। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 100 जो है ये 4f माइनस 3 इसके साथ भी लाइक डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा एक ही टर्म है ना, ठीक है। सो अब सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लूँगा, 5 इंटू 10f, क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड, एफ ही नहीं लिखा, 10f माइनस 9 एंड यहाँ पे भी बाय 100 है, ठीक है। देखो एलसीएम में 100 है तो ये कट ही जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि 100 अगर यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 100 100 कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये समझाने की और ज़रूरत है नहीं। तो देखो अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ को मैं इस तरफ लाऊंगा तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5 की तरफ लाऊंगा डिवाइड हो जाएगा। सो 100 100 कट गया ना, तो 25/5 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 10f माइनस 9, ठीक है। सो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचा। अब 5 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर। सो ये जाता है हमारा 20f माइनस 15 इक्वल्स टू 10f माइनस 9। सो देखो 20f माइनस 10f, तो 10f इक्वल्स टू यहाँ पे 15 है, तो 15 माइनस 9 जो कि हो रहा है हमारा 6, ठीक है। सो f इक्वल्स टू 6/10। देखो अब मैंने यही रूल कुछ समय पहले अभी कभी समझाया था, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना। सो अगर देखो 6/10 गिवन है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.6। तो इसका मतलब हमारा f का जो आंसर है, f का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 0.6, ठीक है। अब देखो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। बट अगर देखो एग्जाम में अगर डाउट हो रहा है कि लाइक ये क्वेश्चन सही, लाइक हमने आंसर जो निकाला वो सही है या नहीं, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी शायद ये समझाया था कि ये जो f का जो हमारा वैल्यू निकला, ठीक है, ये जो वैल्यू निकला हमारा, ये वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देख लेंगे, ठीक है। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग उसकी वैल्यू को डाल के देख लेंगे एंड कैलकुलेट कर लेंगे। LHS के लिए कैलकुलेट करेंगे, RHS के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर LHS एंड RHS सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा वैल्यू एकदम के लाइक एकदम सही है एंड आंसर हमारा बिल्कुल सही है। सो आज के लिए पूरा एक्सरसाइज खत्म कर लिया हमने। थैंक यू एवरीवन।